अस्सलाम वालेकुम। मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और आयरलैंड में गर्मी आए या ना आए, लेकिन समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिनों के लिए बारिश से रिलीफ मिलते ही हमने फैमिली पिकनिक प्लान की। हमने सेलेक्ट किया काउंटी कैरी में मौजूद गैप ऑफ डनलू। काउंटी कैरी का ख्याल आते ही जहन में मेस्मराइजिंग ग्रीन हिली एरिया माइंड में आ जाता है। वैसे तो आइलैंड की हर काउंटी की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, लेकिन काउंटी कैरी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। सुबह जल्दी जल्दी नाश्ते से फारिग होते ही मैंने चिकन बिरयानी बनने के लिए रख दी। हम जब भी रिमोट एरियाज़ की तरफ जाने का प्लान करते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाना घर से बना कर लेकर जाऊं, क्योंकि ऐसी जगहों पे हलाल ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की ड्राइव के बाद हम गैप ऑफ डनलू पहुंचे। काउंटी कैरी स्टार्ट होते ही चारों तरफ का मंजर ही बदल जाता है। ऊंचे ऊंचे लश ग्रीन माउंटेन्स, बादलों की ओट से झांकता हुआ नीला आसमान और हर तरफ फैले हुए लो क्लाउड्स इस जगह को और भी हसीन बना रहे थे। मौसम अच्छा होने की वजह से काफ़ी टूरिस्ट भी मौजूद थे। कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए कैफेटेरिया और इसके अलावा टांगे भी मौजूद थे। हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, इर्द गिर्द की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो रहा था। पहाड़ों के दामन में छुपी हुई कई कुदरती झीलें थीं, जिनको देखकर वो इलाका एक जन्नत का टुकड़ा मालूम हो रहा था। हम जैसे जैसे उस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, वैसे वैसे हम वहाँ की बढ़ती हुई खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। हर मंजर अपनी मिसाल आप था और बेसाख्ता जुबान से निकल रहा था सुभान अल्लाह। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वहाँ ड्राइव करना और भी रिस्की और डेंजरस होता जा रहा था। पहाड़ों के बीच में से बल खाती हुई सड़कें और नीचे गहराई में मौजूद झीलें इस सफ़र को और भी एडवेंचरस बना रही थी। ज़्यादातर लोग हमारी तरह बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे, जबकि कुछ लोग हाइकिंग भी कर रहे थे और साइकिलिंग भी।
एक के बाद एक आती खूबसूरत झीलें मजबूर कर रही थी वहाँ रुकने के लिए। जब भूख लगी तो सुकून से एक झील के पास बैठकर हमने खाना खाया, चाय पी और फिर आगे सफ़र पे निकल पड़े। मैंने अभी तक आयरलैंड को जितना एक्सप्लोर किया है, ये मेरा अब तक का सबसे एडवेंचरस जर्नी रहा। शाम के 7 बज गए थे, मौसम काफ़ी सर्द हो गया था और हमें मगरिब तक घर वापस पहुंचना था, तो वापसी के लिए निकले। जो लोग आइलैंड में रहते हैं, आई हाईली रिकमेंड देम कि इन समर हॉलीडेज़ में अपनी फैमिली को लेके गैप ऑफ टर्नलू का विज़िट ज़रूर करें। और जो लोग आइलैंड के बाहर से मुझे सुन रहे हैं, वो जब भी आइलैंड आएं तो अपने माइंड में ज़रूर इस स्पॉट को रखें। एंड नो डाउट इट्स अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। नेचर, ब्यूटी, एडवेंचर, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट माई वीडियोस। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।